हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 19 से 20 नवंबर तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रैटेजी जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास जयपुर राजस्थान में किया गया है। 16 नवंबर 2022 को जयपुर राजस्थान में इसका शिलान्यास किया गया और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं। प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा सदस्य कितने थे? 6 सदस्य थे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है। पूना पैक्ट 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने शुरू किया था और इसकी शुरुआत यरवदा जेल पुणे में की गई थी। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था और इन्हीं की बुक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इन्हीं की बुक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और वर्तमान में नंद किशोर हैं। पहले सीएजी नरहरि दास थे, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो संजय कुमार को बनाया गया है। ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी और संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए हाल ही में बढ़ा दिया गया है। यह देखेंगे। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(1) में है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉक को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी और 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हुआ था और पंचायती राज से यह संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। डोला सादिया पुल भूपेन हजारिका पुल को ही कहा जाता है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल कौन नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे और नया राज्यपाल सीवी आनंद आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। तो सीवी आनंद बोस को यहाँ का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के नए सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं। पश्चिम बंगाल के पहले सीएम प्रफुल्ल चंद्र घोष थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। विधान चंद्र राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है। साइट्स COP19 की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह पनामा में इसे आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त जीव जंतु की अवैध तस्करी को रोकना है। इसकी पूरी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोना। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी बैठक पनामा में की जा रही है। इसे वन्यजीव सम्मेलन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि साइट्स COP19 को वन्यजीव सम्मेलन भी कहा जाता है और इसकी बैठक पनामा में की जा रही है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? पनामा है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। साइट्स COP19 का इन्हें देखेंगे। विश्व वन्यजीव कोष 1961 का है और इसका प्रतीक पांडा है। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है और जापान में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। और बस विश्व वन्यजीव कोष 1961 का है और इसका प्रतीक पांडा है। और यहाँ पर आपको UNEP भी याद रखना है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि
बार बार यह प्रश्न रिपीट होता रहता है। 5 जून 1972 का, और उसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो इसका आयोजन पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, तो इसका शुभंकर 2024 का शुभंकर फ्रीजियन कैप है, और इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा, और शुभंकर इसका फ्रीजियन कैप है। पेरिस ओलंपिक जो कि 33वें क्रम के थे, पैरा ओलंपिक 17वें क्रम के थे, और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराइतोवा है, और टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर सोमेटी है। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराइतोवा था, और टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर सोमेटी सोमेटी था। तो आपको याद रखना है कि इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा, और शुभंकर फ्रीजियन कैप है, जो कि राइट आंसर है इसका। और पेरिस जो ओलंपिक थे, पेरिस ओलंपिक जो 33वें क्रम के हैं, और पैरा ओलंपिक 17वें क्रम के। नहीं देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है, और थॉमस बॉस यहाँ के हेड हैं। पहला ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48वीं रही थी, और अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर रहा था, यूएसए प्रथम स्थान पर रहा था। लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और इन्होंने गोल्ड जीता था। रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है, और इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड थे, और भारत की रैंक इसमें 24 रही थी। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष पर नार्वे था, और शुभंकर इसका बिंग डोइनडोइन था। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष पर नार्वे था, और शुभंकर इसका बिंग डोइनडोइन है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, और यह 22वें क्रम के थे, और भारत का इसमें स्थान चौथा स्थान था, और ऑस्ट्रेलिया इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। न देखेंगे, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू बनी है। लांस नायक मंजू स्काई डाइवर बनी है। इन्होंने छलांग इन्होंने छलांग ध्रुव हेलीकॉप्टर से लगाई है, 10,000 फीट ऊंचाई से। न देखेंगे, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे, इसका शुभंकर शाहबाज है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा था, और कोलंबिया इसका उप विजेता रहा था। इसका शुभंकर ईवा है। जॉर्जिया मेलोनी पीएम बनी है इटली की, और लेखा महानियंत्रक भारती दास बनी है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारिक को मिला है, और 51वां रजनीकांत को मिला था। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सैलवी बनी है। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्राजक्ता कोहली ने जीती है। पुलित्जर अवार्ड 2022 जो कि पत्रकारिता में दिए जाते हैं, फेहमदा अजीम को यह अवार्ड दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड किसने जीता है? तो यह इंडिया ने जीता है। यह अवार्ड थाईलैंड के द्वारा यह अवार्ड इंडिया को थाईलैंड द्वारा दिया गया है। और यह अवार्ड स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को दिया गया। देखेंगे, 31वां ब्याह सम्मान असगर बजात को दिया गया। फुटबॉलर फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस महिला को दिया गया है? फुटबॉलर ऑफ द पुरस्कार मनीषा कल्याण को मिला है, और पुरुष में सुनील छेत्री को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को दिया गया है। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? हरनाज सिंधु बनी है, या कौन बनी है, या कैरोलिना है? तो आपको इसमें से कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन बनी है मिस यूनिवर्स। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, बॉमडीला दर्रा है, दीपू दर्रा है, और डोनी पोलो एयरपोर्ट है। पहला एक्वा पार्क भी यहीं स्थित है, और पूर्वी शहर किबतू भी यहीं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना ने शुरू किया है। विश्व का पहला टीके की खोज एडवन जेनर ने की थी। टीके की खोज एडवन जेनर ने की थी। न देखेंगे, किस राज्य में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई है? तो
अरुणा तो अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन के जरिए इसकी आपूर्ति गई है और टीके का नाम ओवैक है। तो यहाँ पे सब ये आंसर हैं जो गलत हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सभी ऑप्शन ये गलत हैं, तो इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। किस राज्य में पहली पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं की टीकों की आपूर्ति की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन के जरिए आपूर्ति की गई है और इस टीके का नाम ओवैक है। नेक्स्ट देखेंगे, 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो शिलोंग में इसका आयोजन शिलोंग मेघालय में हुआ है और पहला स्थान इसमें मणिपुर का रहा है और 88 गोल्ड जीते हैं। दूसरा स्थान इसमें असम का रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है मेघालय। तो 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण मेघालय में किया गया है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है और स्वामी स्मार्ट सिटी भी शिलोंग है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील लोकटक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे और 36वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर सर्विसेज बोर्ड रहा था और 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर गो गोवा रहा था। वो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे। यहाँ पर शीर्ष शब्द पर आप ध्यान मत दीजिएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे, अभी हुए नहीं हैं। और नेक्स्ट देखेंगे, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में हुआ और बाजरा मिशन हाल ही में असम ने शुरू किया है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 का एक्ट है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर 1984 में हुई थी जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड्स के कारण हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। एजेंडा 21 रिपोर्ट 1992 से संबंधित है, यानी 1992 से संबंधित है। पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है जो कि रियो ब्राजील में हुए थे। सतत विकास लक्ष्य सतत विकास के गोल 17 हैं और इसका लक्ष्य 2030 तक का है और पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था और इसे अमेरिका ने होस्ट किया था और इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। जीरोफाइट मरुद्भिद पौधों से संबंधित है जैसे नागफनी। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी है। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र खाद्य संग्रहालय और 44वें शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को मिला है और अंग्रेजी में नामिता गोखले को मिला है। एबेल पुरस्कार 2022 मैथ में डेनिस सुलेवन को दिया गया है और रामानुजन पुरस्कार 2022 मैथ में नीना गुप्ता को दिया गया है। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 का स्मृति मंदाना को मिला है। भारतीय क्लासिकल डांस 8 हैं। अमूल धरोहर 14 हैं और 14वीं दुर्गा पूजा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे हैं और दिनेश गुणवत्ता यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। 31वां सरस्वती सम्मान रामदत्त मिश्र को मिला है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ट्राइफाइड की स्थापना 1987 में हुई थी। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है जो कि अफ्रीका में है। सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी जनजाति है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में स्थित है। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई थी। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है हाल ही में। इन्हें देखेंगे, गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम के संस्थापक थे। असम का पुराना नाम कामरूप है। असम का नृत्य सत्रिया है। बिहू 3 प्रकार का होता है जो कि असम का है, जो कि फसल काटने से संबंधित है। बगरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है जो कि असम का है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटगई नेशनल पार्क है जो कि असम का है और असम का ही रायमोना नेशनल पार्क है। कामाख्या माता मंदिर असम का है और असम में ही अम्बुबाची मेला लगता है। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई में स्थित है। न देखेंगे, एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है जो कि असम में है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लुसाने लीग में गोल्ड जीता।
कुर्ताने कप में गोल्ड जीता था और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर पदक जीता था। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 कार्लोस अल्काराज और ईगा स्विएटेक ने जीता है। और सैयद मोदी टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में समापन में ध्वजवाहक निखत जरीन थी जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, और शरद कमल थे जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। उद्घाटन समारोह में मनप्रीत और पीवी सिंधु थी। ने देखेंगे पिंक प्रोटेक्शन केरल ने शुरू किया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। CEJ चेंज मेकर अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत हरियाणा में 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। उज्ज्वला 1.0 बलिया उत्तर प्रदेश में LPG गैस का प्रयोग होने से संबंधित है और 1 मई 2016 की यह योजना है। उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 की है जो कि महुआ से शुरू हुई थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 का है। डीआरडीओ के हेड समीर कामत हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। डीआरडीओ की डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे हाल ही में शुरू किया है। न देखेंगे विधि आयोग के पहले अध्यक्ष मेघालय थे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल है वर्तमान में। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं। इसरो के हेड वर्तमान में सोमनाथ हैं और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का है। बम्बू डांस मिजोरम का है। लोकसांग फेस्टिवल सिक्किम का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन हाल ही में अमेरिका ने इसे शुरू किया है। यह देखेंगे पिंक प्रोटेक्शन, ये अभी मैंने बता दिया था तो इसमें मैंने कुछ बढ़ा दिए हैं, जैसे कि सिरौ लिली फेस्टिवल मणिपुर का है और ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार बैंकी रामकृष्ण को हाल ही में दिया गया है, जो कि मैंने ये तो अभी आपको रिपीट करा दिए थे, रिवीजन करा दिया है, तो आप इनको देख लीजिएगा। यह देखते हैं मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर शांति पावे को दिया गया है 2022 का। भौतिक विज्ञान में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एटन जिलेंगर को दिया गया है। रसायन विज्ञान में कैरोलिना बर्टोजी और मॉडर्न मेडल और बैरी शार्पलेस को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनक्स को दिया गया है। यह देखेंगे नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची देखेंगे। इकोनॉमिक्स में बेन एस बर्नानेक को और डगलस डायमंड और फिलिप डाइविंग को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस वालियावस्की और मेमोरियल, जो कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर लिबर्टी को दिया गया है। यह देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स में एशले बार्टी को मिला है। पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल को मिला है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार पिया श्रीजेश को मिला है, जो कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं। भारत वन क्षेत्र में स्थान तीसरा है और टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है जो कि यूके की है। द्वितीय स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है जो कि यूएसए की है। लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह है। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू है और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इग्लू कैफे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जो कि बर्फ के घरों को कहा जाता है, और इसी में एस्किमो जनजाति जो कि टुंडा प्रदेश में पाई जाती है। इसमें इग्लू कैफे में एक एस्किमो जनजाति होती है जो कि टुंडा प्रदेश में पाई जाती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये दो बार रिपीट हो गया जैव विविधता दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नहीं देखेंगे पर्वतमाला योजना रोपवे सिस्टम के विकास से संबंधित है। कवच प्रणाली रेलवे की है। हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को कहा जाता है। 48वें मुख्य न्यायाधीश
NV रमन्ना थे और 49वें मुख्य न्यायाधीश UU ललित थे और वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के हेड राजीव कुमार हैं, UPSC के हेड मनोज सोनी हैं और सेबी की हेड माधवी पुरी बुच हैं। और 1992 के एक्ट के तहत सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी का मुख्य उद्देश्य शेयर मार्केट को कंट्रोल करना है और सेबी का ही सारथी ऐप है। प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूदन वर्तमान में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा ने शुरू की है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप उड़ीसा भुवनेश्वर में हुए और इसका शुभंकर ईवा है और CM नवीन पटनायक हैं यहाँ के। पंजाब के CM भगवंत मान हैं और मणिपुर के CM N बीरेन सिंह है। गोवा के CM प्रमोद सावंत हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम S है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट ऊंची प्रतिमा बेंगलोर में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर। नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त चुना है और चीफ ऑफ डिफेंस वर्तमान में अनिल चौहान बने हैं। ई कुंभ पोर्टल 11 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया है। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी। जगदीप धनखड़ मार्गरेट अलवा को हराकर उपराष्ट्रपति बने। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की का है। लोकपाल ऐप मनरेगा का है और मनरेगा की स्थापना 2005 के अधिनियम के तहत हुई थी। दिशांक ऐप कर्नाटक का है जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। सारथी ऐप सेबी का है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया है। देश का पहला ग्रीन ATM गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित है और अधिगम योजना हरियाणा की है जो कि लैपटॉप वितरण से संबंधित है। थॉमस कप का विजेता इंडिया रहा है और जो कि बैडमिंटन से संबंधित है और विजेता इंडोनेशिया रहा है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप विजेता स्पेन रहा है जो कि कोलंबिया को हराकर बना है। T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड ने जीता है और उपविजेता पाकिस्तान रहा है और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सूरजकुंड मेला हरियाणा का है। जैविक डेटा केंद्र हाल ही में फरीदाबाद में खोला गया है। बर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है। खुशहाली सूचकांक में 136 है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक 135 है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। वायु शक्ति सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 43 है। तो फ्रेंड्स ये थे 19 से 20 नवंबर तक के करंट अफेयर, साथ में स्ट्रैटेजी जीके के अच्छे प्रश्न जो कि आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे इतने सब्सक्राइब नहीं हुए हैं कम से कम मेरे सब्सक्राइब 370 के करीब मैं पहुंच गया हूं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा। अभी तो मैंने शुरुआत की है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो और बनाऊं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।